तो चलिए हम स्टार्ट कर लें। जैसा कि हमारे पास ये गिवन है फ्रैक्शन, एंड फ्रैक्शन के नॉमिनेटर में हमारे पास क्या है, होल नंबर्स गिवन है। सो हम ऐसा कर लेते हैं, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को विद इन अ स्क्वायर रूट हम सेपरेट करके राइट कर लेते हैं, ताकि हमें क्या हो जाए, सॉल्व करने में हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या हो जाएं, सिंपल होते जाएं। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में जैसा कि हमारे पास क्या गिवन है, ये 4/1/2 हमारा नॉमिनेटर है, एंड इसी के साथ हमारे पास क्या है, हमारा डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या गिवन है, 1/2। ठीक है, यानी ये 2 जो हमारा डिनोमिनेटर है मैंने उसे सेपरेट करके यहाँ पर राइट कर दिए। सेम अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो स्क्वायर रूट है हम उसके साथ भी यही काम करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, 12 1/4 जो कि हमारा नॉमिनेटर है, और 9 हमारा डिनोमिनेटर है, तो हम अपने डिनोमिनेटर को 1/9 इस तरीके से राइट कर देंगे। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये स्टेप हमारी इस स्क्वायर रूट के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, एक बार फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ कि ये हमारा जो नॉमिनेटर था मैंने उसको यहाँ पर राइट कर दिया, एंड डिनोमिनेटर को मैंने जो कि हमारे पास था 2, मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 1/2 राइट कर दी। यानी यहाँ पर जो मेरे पास 2 है वो अपने डिनोमिनेटर हालत में ही मेरे पास मौजूद है। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 12 होल 1/4, तो 12 होल 1/4 इज़ आवर नॉमिनेटर, तो मैंने उसको नॉमिनेटर प्लेस पर राइट किया है, एंड 1/9 जो 9 था हमारे पास डिनोमिनेटर था, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 1/9 एज अ डिनोमिनेटर यहाँ पर शो किया। ठीक है, जब हम ये वाला स्टेप कर लेंगे तो इसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये हमारे होल नंबर्स हैं, एक होल नंबर ये है, एक होल नंबर हमारा ये है, तो हम अपने होल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे। सो चले हम इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 2s are 8 + 1 9, 9/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस, अब हम अपनी इस वाले होल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 4 2s are 48 + 1 49, 49/4 मल्टीप्लाई बाय 1/9। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे कि हमारे नॉमिनेटर्स आपस में एंड डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो चले हम नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसा कि हवा चल रही है तो इसलिए मुझे यहाँ पर पेज पर पेन रखना पड़ेगा ताकि हमारा पेज बार बार उलटे ना। सो 9 1s are 9 एंड 2 2s are 4 हमारे पास आ चुका है, प्लस 49 1s are 49 एंड 4 9s are 36। हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो बड़ा आसान हो चुका है, क्योंकि हमारा इस स्टेप से हमारे लिए स्क्वायर्स में इनको कन्वर्ट करना, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना हमारे लिए आसान हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, एंड 4 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है। इसी तरीके से 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर है, एंड 36 हमारे पास 6 का स्क्वायर है। इस स्टेप में हमने इनको स्क्वायर में कन्वर्ट किया। अब स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गए हैं। अब हमारे पास रह चुकी है फ्रैक्शन में 3/2 प्लस 7/6। अब हम क्या कर लेंगे कि अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। सो जैसे कि हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम 6 ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम मेरे पास 6 आ चुका है, इट्स मीन कि हम अपने डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। सो चले हम अपने डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखें ये हमारे पास पहले जो हमारे पास हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं हम उनको राइट कर देंगे। सो हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 6 बनाना है। हमने डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, ये जो हमारी फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 2 है, इट्स मीन कि हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो 3 3s are 9, 3 2s are 6 प्लस 7/6। अब हम इसका सम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/6। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग हो जाएगी, क्योंकि 6 और 16 की 2 के टेबल में कटिंग होती है। 2 के टेबल में हमारे पास 6 आता है 3 के साथ, एंड 2 के टेबल में 16 हमारे पास आता है 8 के साथ। तो अब हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है 8/3। इट्स मीन कि अब हमने इसको क्या कर लेना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है एंड नोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर है। तो हम क्या कर लेंगे, 3 को 8 पर डिवाइड कर 8 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3। इट्स मीन कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो बड़े आसान तरीके से सॉल्व हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से अब हम अपने सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3 होल 1/5 हमारा नॉमिनेटर है एंड 5 हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर में, प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 3 होल 1/8 हमारा नॉमिनेटर है एंड 8 हमारा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट हमारे पास है 4 होल 9/10 हमारा नॉमिनेटर है एंड 10 हमारा क्या है, डिनोमिनेटर। जिस तरीके से हमने इसके पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया, सेम हम उसी स्टेप से इसके पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम सबसे पहले नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एज अ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेट करके स्क्वायर रूट के साइन के अंदर हम लोग राइट कर देते हैं। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 3/1/5 जो कि हमारा नॉमिनेटर है हम इसको अलहदा लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 जो हमारा डिनोमिनेटर है हम उसको इस तरीके से राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 3 होल 1/8 हमारा नॉमिनेटर है, जिसको हम 1/8 ये वाला 8 जो हमारा डिनोमिनेटर है मैंने उसको यहाँ पर सेपरेट करके राइट किया है, माइनस 4 होल 9/10 जो कि हमारा नॉमिनेटर है उसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो 10 हमारा डिनोमिनेटर है उसके साथ 1/10। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि हमारे नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएंगे। क्वेश्चन आसान हो जाएगा, उसे जल्दी से सॉल्व हम कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो हमारे होल नंबर्स हैं हम अपने इन होल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखिए 5 3s are 15, 15 + 1 16, 16/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 जो कि हमारा डिनोमिनेटर था हम उसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। इस तरीके से अब हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। 8 3s are 24 + 1 25, 25/8 मल्टीप्लाई बाय 1/8। 4 10s are 40 + 9 49/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास ये होल नंबर्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो चुका है। सो चले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 1s are 16 एंड 5 5s are 25, 25 1s are 25 एंड 8 8s are 64, 49 1s are 49 एंड 10 10s are 100। अब हम इनको स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारा जो स्टेप्स है वो सिंपल होते जाएंगे। ठीक हो चुका है। सो चले अब हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि 16 किसका स्क्वायर है, 16 हमारे पास 4 का स्क्वायर है एंड 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है। ठीक है, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है एंड 64 हमारे पास 8 का स्क्वायर है। 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर है एंड 100 हमारे पास 10 का स्क्वायर है।
अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन थी इनको अब हम लोग स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हैं तो अब हम इनकी पावर्स को स्क्वायर रूट के साथ कट कर देंगे, यानी हमारे पास जो हमारे स्क्वायर्स हैं वो स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 4/5 प्लस 5/8 माइनस 7/10। अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, एंड यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है 10। सो जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो हम प्लस एंड माइनस नहीं कर सकते, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे। सो चलिए यहीं पर ही हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 5, 8 एंड 10 का एलसीएम ले लेंगे। पहले हम 2 के साथ जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 5, 4, 5। फिर 2 के साथ जाएंगे तो 5 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता तो हम उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर 2 के साथ जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, 5 सेम रहेगा। फिर 5 के साथ चले जाएंगे तो ये हो जाएगा कि हमारे पास कंप्लीट हमारा एलसीएम आ चुका है। यहाँ पर देखें हमारे पास एलसीएम आ चुका है 40, क्योंकि 2 2s are 4 4 2s are 8 एंड 8 5s are हमारे पास आता है 40। इट्स मीन कि अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो चुके हैं 40। सो सबसे पहला स्टेप हम अपनी फ्रैक्शंस को सेम पहले राइट कर देंगे। अभी देखें 5 के टेबल में 40 कितने के साथ आता है, 5 के टेबल में 40 आता है 8 के साथ। इट्स मीन हम इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 8 के साथ, 8 के जो हमारा डिनोमिनेटर क्या है 8, इसको हम 40 बनाने के लिए हम ये करेंगे कि हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 है, 10 को 40 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 हमारे पास आ जाएगा 32। डिनोमिनेटर हमारे पास सबके क्या हो चुके हैं 40। 5 5s are 25, डिनोमिनेटर हो चुका है 40, माइनस का साइन है। 4 7s are हमारे पास आ जाएगा 28, डिनोमिनेटर हो चुका है हमारे पास 40। ठीक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले इनको ऐड कर लेंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे यहीं पर ही हम इनका रफर भी कर लेते हैं। 32 प्लस 25 जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर देखें 7, 57, यानी हमने इनको ऐड किया तो ये हमारे पास आ चुका है 57/40। अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे 28, तो यहीं पर ही हम इसको 28 को माइनस कर देते हैं। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। ठीक हो चुका है। इट्स मीन के 29/40 हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो से रिमेनिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज की वीडियो क्लास 8 के लिए, क्योंकि आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 3rd एडिशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो नंबर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर हासिल होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास है 9 होल 18/25 एंड वन ऑफ देम इज 3 टाइम द अदर, फाइंड द नंबर, यानी जिसमें से एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर 3 टाइम्स से मुराद कि वो पहले नंबर से 3 टाइम्स क्या है, बड़ा है। ठीक हो चुका है। हम लोगों ने नंबर्स को फाइंड करना है कि वो कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास, सो हम इस तरीके से अपने स्टेटमेंट्स को राइट करेंगे सोल्यूशन में, कि हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में हमने दिया गया है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास है 9 होल 18/25। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट को राइट करेंगे, देन हम राइट करेंगे फर्स्ट नंबर, क्योंकि फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, यानी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई, जिसमें से एक नंबर हमारे पास x है एंड दूसरा नंबर 3 टाइम्स था
3 टाइम टू अदर था, तो इसलिए हम यहाँ पर राइट करेंगे 3x। अब हमारे पास जो कंडीशन है, हमें पता है कि यानी x और 3x को जब मल्टीप्लाई किया गया तब जाकर हमारे पास ये प्रोडक्ट आए हैं। सो चलिए हम अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी जब हम फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारे पास है x, सेकंड नंबर हमारे पास है 3x एंड प्रोडक्ट हमारे पास है 9 होल 18/25। ठीक हो चुका है। सो चले हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये जो हमारे पास होल नंबर में गिवन है हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक हो चुका है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 3x² इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें 25 9 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम उसमें 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243/25। जैसा कि हमें x के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई, यानी जो हमारे पास वो नंबर जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पर इस टाइम पर x है, x के साथ ये 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इट्स मीन कि हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x के साथ जो हमारे पास नंबर होगा हम दोनों साइड्स को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देंगे। ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की हालत में है तो हम इसको रिमूव तभी करेंगे जब हम दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम इसको 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ये x के साथ जो 3 है वो कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x² रह जाएगा। एंड यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटिंग हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे 3 के साथ 243 को काट देंगे। यहाँ पर देखें 3 1 ज़र 3 के टेबल में 243 हमारे पास आता है 81 के साथ, क्योंकि 24 आता है 8 के साथ, 3 आता है 1 के साथ। तो ये नंबर हमारा 3 के टेबल में कटिंग होने के बाद हमारे पास आ चुकी है ये फ्रैक्शन 81/25। जैसा कि अब हम क्या करेंगे, अब हमें तो x चाहिए बट बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द अननोन नंबर, यानी हम लोगों ने वो नंबर्स को फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट लिया गया है और नंबर्स हमें मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास क्या रह जाए, हमारे पास x आ जाए ना कि x²। तो हमने x फाइंड करना है, x² को फाइंड नहीं करना। तो x² तभी हमारे पास हटेगा जब हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x के ऊपर भी स्क्वायर रूट एंड 81/25, जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट का बार आ जाएगा। अब देखें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो हमारे पास ये x रह जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि 81 एंड 25 हमारे पास क्या है, 81 हमारे पास 9 का स्क्वायर है एंड 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर है। अब ये हो जाएगा कि दोनों स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू, x हमारे पास आ जाएगा 9/5, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9/5। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ चुका है 9/5। हम इसको कन्वर्ट कर दें क्योंकि हमारा नॉमिनेटर ग्रेटर है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 होल 4/5। इट्स मीन कि हमारा जो फर्स्ट नंबर जो कि x था वो हमारे पास आ चुका है। अब जो हमारा सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर हमारे पास था 3x। इट्स मीन कि हम क्या कर देंगे, हमारा जो फर्स्ट नंबर है 9/5 हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। जब हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 3 ज़र 18,
18/5। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 18 को 5 के साथ, तो ये आ जाएगा 3/5। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज, यानी दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास आ चुका है 5/64 एंड देयर HCF इज, यानी हमारे पास उसका HCF है 3/1/4। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द LCM ऑफ टू नंबर्स। यहाँ पर देखिए हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने फाइंड करना है LCM का स्क्वायर रूट, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग फार्मूला 6 क्लास में भी 7 क्लास में भी जो पढ़ चुके हैं फार्मूला, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं एंड रजिस्टर पर मैं आप लोग को नहीं फार्मूला राइट करूँगी और आप लोग को अपना फार्मूला जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके आप लोग को रिमाइंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, हमने पहले प्रोडक्ट को लिखा है। प्रोडक्ट हमारे पास था 5/64। HCF हमारे पास है 3/1/4। हम लोगों ने फाइंड करना है LCM का स्क्वायर रूट। सो चले हम इस तरीके से अब अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे कि जैसा कि हम फार्मूला पढ़ चुके थे जूनियर क्लासेस में, वो फार्मूला हमारे पास था LCM multiply by HCF is equal to the product। अब आप लोगों को रिमेंबर हो गया होगा कि हम ये फार्मूला क्लास 6 एंड 7 में पढ़ कर आए हैं कि जब भी हम LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रोडक्ट। हम इसको करने के बाद तब जाकर आगे हम इसका LCM, क्योंकि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इस फार्मूले की हेल्प से हमें LCM मिल जाएगा। जब हमारे पास LCM आ जाएगा देन हम LCM का स्क्वायर रूट लेकर जो वैल्यू हमसे कहा गई थी फाइंड करने की, वो हम आसानी से उसको फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ को पुट करने से पहले हम यहीं पर ही एक स्टेप कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, होल नंबर्स में है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 5/64। सो चलिए हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 325/64। ये हमारे पास आ जाएगा 13 क्योंकि 4 3 12 प्लस 1 आ जाएगा 13/4। यानी यहाँ से हमें पता लग गया कि हमारे पास जो हमारे होल नंबर्स थे वो अब हमारे पास किस में आ चुके हैं, वो हमारे पास आ चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम इसकी मदद से यहाँ पर विद इन फार्मूला हम इसको आसानी से पुट कर देंगे। सो हमारे पास जो LCM है हम उसको LCM ही एज अ राइट करेंगे। यहाँ पर देखें LCM की जगह पर LCM ही राइट करेंगे, HCF की जगह पर हम राइट करेंगे 13/4, प्रोडक्ट की जगह पर हम राइट करेंगे 325/64। यहाँ पर देखिए हमें LCM अकेला चाहिए, ठीक है। तो LCM के साथ जो वैल्यू यानी जो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। जब भी हम फ्रैक्शन को मूव करते हैं ना, तो फ्रैक्शन में क्या हो जाता है कि हमारे पास जो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। यानी इसका क्या हो जाता है, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो चलिए हम इस तरीके से राइट करते हैं फिर LCM इज इक्वल टू 325/64। जब हम फ्रैक्शन को मूव करते हैं तो नॉमिनेटर जो होता है ना वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाता है एंड डिनोमिनेटर हमारे पास नॉमिनेटर बन जाता है। ठीक हो चुका है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब भी हम फ्रैक्शन को मूव करते हैं इक्वल की साइन से, जब हम इसको गुजारते हैं तो ये हो जाता है कि हमारे पास 13/4 था। जब हमने इसको इसकी प्लेस से मूव किया, इक्वल के साइन से हटाया, इक्वल के साइन से पार किया, तो हमने क्या किया, इसको जो 13/4 था वो अब हमारे पास हो जाएगा 4/13। यानी वो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास यहाँ पर कटिंग हो रही है। अगर कटिंग हो रही है तो वेरी गुड, क्योंकि हमारे स्टेप्स क्या होते जाते हैं, कटिंग की हेल्प से सिंपल होता जाता है क्वेश्चन को हमारे लिए सॉल्व करना। सो चलिए यहाँ पर देखें, हमारे पास ये हो रहा है कि यहाँ पर 4 के टेबल में 4 1 ज़र 4, 4 के टेबल में 64 हमारे पास आता है 16 के साथ, ठीक है। यानी 4 के टेबल में 4 एंड 64 की कटिंग हो चुकी है। सो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है 64 जो है वो 4 के टेबल में 16 के साथ आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 लिखा है, एंड 4 यहाँ पर 1 के साथ आता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए 13 एंड 325 रह चुका है। सो यहाँ पर इनकी भी कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 1 ज़र 13 एंड 13 के टेबल में ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 25 के साथ, यानी 13 के टेबल में 13 1 ज़र 13 एंड 13 25 ज़र 325 आता है। सो अब हमारे पास जो बच चुका है वो बच चुका है फ्रैक्शन हमारे पास आ चुकी है 25/16, ठीक है। यानी एलसीएम हमारे पास इक्वल हो चुका है 25/16 के। अब हम एलसीएम का स्क्वायर रूट आसानी से ले सकते हैं। सो चले अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। 25/16 था। तो मैंने यहाँ पर देखें हम लोगों ने स्क्वायर रूट ले चुके हैं। सो ये हमारे पास आ चुका है एलसीएम का भी स्क्वायर रूट, यानी हम लोगों ने स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पर लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर देखें 25/16 है। सो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर एलसीएम का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाएगा 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर से आता है, 16 हमारे पास 4 के स्क्वायर से आता है, ठीक हो चुका है। स्क्वायर रूट के साइन को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/4, ठीक हो चुका है। जैसा कि हमारे पास हमारा नॉमिनेटर क्या है, इज़ अ ग्रेटर देन अ डिनोमिनेटर। सो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक हो चुका है। सो ये क्या है, हमारे पास रिक्वायर एलसीएम का स्क्वायर रूट है जो हमसे क्वेश्चन में मांगा गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव 944.5 7 8 7 5 एंड 6। सो चले, यानी हम लोगों ने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो कि अपने आप के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम आसान अल्फाज में कहें तो ये होगा, ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट होगी कि ये जो हमारे पास गिवन नंबर है ना, ये किसी नंबर का क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से मुराद कि जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। तो सेम वही कंडीशन हमारे पास इस क्वेश्चन में भी गिवन है। सो चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जब हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तब हमारे पास प्रोडक्ट आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट नंबर हमारे पास है x, ठीक है। हमारे पास जो कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल, यानी x के सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं तब जाकर हमारे पास प्रोडक्ट आया 944.57 8 7 5 एंड 6। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 944.57 8 7 5 6। जैसा कि हमें x चाहिए, यानी जो एक नंबर है हम लोगों ने वो फाइंड करना है कि वो कौन सा ऐसा नंबर था जो कि आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट की हेल्प से हमारे पास वो नंबर आसानी से फाइंड हो जाएगा।
हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हम बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब हमने स्क्वायर रूट ले चुके हैं। जैसे कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन इसका हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा नंबर है जो इसका स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये फर्स्ट पेयर, ये हो गया सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर एंड ये फोर्थ पेयर, एंड ये हमारे पास 9 आ चुका है अकेला। जैसा कि हमें पता है 9 हमारे पास आता है 3 ज़र 9। ठीक हो चुके, यहाँ से आ जाएगा 0, बस हम 0 को राइट नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट पेयर जो कि हमारे पास है 44 का, हम इसको नीचे उतार देंगे। जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं। तो ये 3 + 3 हो जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर देखें, यहीं पर ही मैं रफ वर्क भी कर लेती हूँ ताकि हम स्टेप टू स्टेप आप लोग को पॉइंट जो है, जो समझने की बात है, वो आपको आसानी से समझ आ सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम 6 के साथ कोई भी ऐसा नंबर हम लोगों ने लिखना होता है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर हम 1 लिख लेते हैं दोनों बॉक्स में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 61। 61 क्या है, 44 से बड़ा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर 0 लेंगे। यहाँ पर भी 0 लिख देंगे, यहाँ पर भी 0, यानी इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास 44 एंड साथ में हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर 57 का है वो भी हम उतार लेंगे। जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड करते हैं। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट्स मीन वी हैव टू ऐड 0 इन 60। तो हमारे पास आ जाएगा 60 यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें, 60 के साथ कोई ऐसा नंबर हम लोगों ने लिखना है जो कि दोनों बॉक्सेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 7। इट्स मीन कि हम क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे 3 के साथ, क्योंकि 3 के करीब 3 जो है वो हमारे पास क्या है, 3 के स्क्वायर से आता है हमारे पास 9। ठीक है, यानी जो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो इसके करीब कई नंबर होगा जब हम यहाँ पर दोनों बॉक्सेस में 3 ले लेंगे। ठीक है, जब 3 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़र 9, 3 0 ज़र 0 एंड 3 6 ज़र हमारे पास 3 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 18। ये नंबर बन चुका है 1809, जो कि बहुत छोटा है इस नंबर से। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े नंबर के साथ जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हम लेंगे 60 के साथ अब नेक्स्ट बड़ा नंबर हम ले लेते हैं 7 ही। दोनों बॉक्सेस में हम 7 को ही राइट कर लेते हैं। 7 7 ज़र आ जाएगा 49, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसलिए बस वही दोबारा 4 ही आना था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर 49 राइट कर दिया। देन हमारे पास आ जाएगा 7 6 ज़र 42। इट्स मीन कि हम अपने 7 के साथ ही जाएंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। 4 2 4 9 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ से देखें, ये हमारे पास है 7 9 है, तो ये हो जाएगा 4 एंड 1 इसको देगा 17। 17 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 8। 4 में से 4 गया तो 0 एंड 4 में से 2 गया तो आ जाएगा 2। नेक्स्ट पेयर हम नीचे उतार लेंगे जो कि हमारे पास है 87 का पेयर। 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन 7 ही हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 614। अब यहाँ पर देखें, 614 के साथ कोई ऐसा नंबर हम लोगों ने लिखना है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो यहाँ पर देखें, लास्ट में हमारे पास क्या है, 7 है। तो यहाँ पर इससे पहले भी हमारे पास आ चुका था लास्ट नंबर के एंड में 7, तो हमने पहले 3 ले लिया था। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पहले 3 ले लेते हैं।
3 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा। मैं यहाँ पर इसका प्रोडक्ट राइट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग को वाज़िया नज़र नहीं आएगा। 3 3 ज़र हमारे पास आ जाएगा 9, 3 4 ज़र आ जाएगा 12, 2 को राइट कर देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे। 3 1 ज़र 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 एंड 3 6 ज़र आ जाएगा हमारे पास 18। इट्स मीन के हमारे पास जो नंबर आया है वो है 18,429। अगर हम 4 ले लेंगे तो वो नंबर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास गिवन नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 के साथ ही चले जाएंगे। तो हम यहाँ पर अब अपना नंबर को राइट करेंगे 18,429। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये हो जाएगा 7 एंड ये 1 इसको देगा तो ये हो जाएगा 17। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 5 4, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इसको दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2, यानी 58 आ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पेयर है, अब हम अपने लास्ट पेयर को नीचे उतार देंगे जो कि है 56 का। अब यहाँ पर देखें हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन कि हम वही 3 इसमें ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 6146। अब हमने कोई ऐसा नंबर यहाँ पर लेना है जो कि क्या आना चाहिए, वंस प्लेस पर यानी एग्जैक्ट कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर देखें वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है 6। जैसा कि हम अपने चार्ट में पढ़ चुके थे कि एक 6 हमारे पास आता है 4 के स्क्वायर से 16 आता है, या दूसरा 6 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 36। यानी वंस प्लेस पर जो 6 है वो एक 4 की वजह से आता है और दूसरा 6 की वजह से आता है। सो हम सबसे पहले 4 को ले लेंगे, यानी हम यहाँ पर राइट करेंगे यहाँ पर हम 4 ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें 4 4 ज़र आ जाएगा 16, 6 को राइट कर देंगे, 1 को हम कैरी कर लेंगे। नेक्स्ट 4 6 ज़र 24 प्लस 1 25, 5 लिख देंगे, 2 को हम कैरी कर लेंगे। 4 4 ज़र 16 प्लस 2 17 18, 1 हम कैरी कर लेंगे। 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5, सॉरी 4 1 ज़र 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, 4 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 24। एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए था। इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 4 लिखेंगे एंड जहाँ पर भी हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कितने पेयर्स के डेसिमल के कितने पेयर्स है, यहाँ पर 1 2 एंड 3 पेयर थे। इट्स मीन हम 3 नंबर्स के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा लेंगे। सो अब हमारे पास x जो हम फाइंड कर रहे थे नंबर वो हमारे पास आ चुका है 30.734। इट्स मीन 30.734 हमारा वो नंबर है जो कि आपस में इटसेल्फ मल्टीप्लाई होने के बाद हमें दिया है 944.5787 एंड 56। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर गार्डन इज, यानी हमारे पास एक स्क्वेयर गार्डन है जिसका एरिया हमारे पास है 331.24 स्क्वेयर मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेलिंग रिक्वायर्ड टू फेंस इट, यानी हम लोगों ने फेंस यानी हमारे पास जो जैसे कि हमारे पास जो गार्डन है वो हमारे पास है कुछ यूं स्क्वायर शेप में। ठीक है, जब स्क्वायर शेप में हमारे पास गार्डन है उसका एरिया हमें गिवन है। एरिया हमारे पास है एरिया हमारे पास है 331.24 स्क्वायर मीटर। ठीक है, जब स्क्वायर गार्डन है इट्स मीन के एरिया का फार्मूला फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी लेंथ को जब लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया गया तब हमारे पास क्या आया, एरिया आया। ठीक है, यानी स्क्वायर जब हमारे पास स्क्वायर होगा तो स्क्वायर की सूरत में एरिया का फार्मूला हमारे पास ये आ जाता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो हमने यहाँ पर फाइंड भी जो करना है वो हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। हम लोगों ने लेंथ ऑफ रेलिंग को फाइंड करना है।
सो हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इट्स मीन के लेंथ स्क्वायर, जो लेंथ का जो स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास ये एरिया है। तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे लेंथ स्क्वायर इज इक्वल टू 331.24 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये देखें ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे। हमारे पास 6 नंबर रह चुका है। तो चले हम इसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड आसानी से फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है पेयर बनाना। हमने पेयर्स बना ली हैं, 3 हमारे पास अलहदा रह चुका है, सो हम इसको यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना रफ वर्क की जगह बना लेंगे, क्योंकि रफ वर्क भी हम लोगों ने मस्ट करना होता है, क्योंकि रफ वर्क की हेल्प से हमें पता लगता है कि हम जो स्टेप्स कर रहे हैं वो किस तरीके से सॉल्व होते जा रहे हैं। सो फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास 3 अकेला रह चुका है। इट्स मीन अगर हम 1 1 के साथ जाएँ तो अगर हम 2 2 ले लेते हैं, चलो 2 2 ज़र आता है 4 4 इससे बड़ा होगा, तो इसलिए हम 1 के साथ जाएंगे। 1 1 ज़र 1 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2, यहाँ से हम नंबर को उतार लेंगे 31। अब नंबर बन चुका है 231। जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2। इट्स मीन के 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो यहाँ पर देखें हम 2 के साथ बड़े नंबर्स के साथ जाएंगे। बड़े नंबर से मुराद जाएगा, हम 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम चले जाते हैं 8 के साथ ही, ठीक है। सो चलिए हम 8 के साथ जा रहे हैं। इट्स मीन दोनों बॉक्सेस में 8 लिख देंगे। 8 8 ज़र आता है 64, 4 को राइट कर देंगे, 6 को कैरी कर लेंगे। 8 2 ज़र 16, 16 में हम ये 6 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। सो अब देखें हमारे पास जो नंबर आ चुका है 224, जो कि इसके करीब का है। सो हम यहाँ पर भी 8 लिख देंगे। इट्स मीन हम यहाँ पर भी 8 लिख देंगे, नंबर आ जाएगा 224। यहाँ से हमारे हासिल हो जाएगा, ये देखें ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये अपना 1 इसको दे देगा 11, 11 में से 4 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7, एंड यहाँ से ये 0 0 ही आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास जो कि लास्ट पेयर है 24 का, हम उसको उतार देंगे। हम पेयर उतार चुके हैं। अब हमारा जो यहाँ पर काम है हमने वो करना है। हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन हम वही 8 इसमें दोबारा फिर ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 8 + 8 16, 6 यहाँ पर, 1 यहाँ पर कैरी एंड 3। इट्स मीन कि हम लोगों ने 36 के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद हमें सेम यही नंबर चाहिए। सो इसकी वंस प्लेस पर अगर हम फोकस करें तो वंस प्लेस पर हमारे पास क्या है, 4। 4 हमारे पास कब आता है, 4 हमारे पास तब आता है जब हम क्या करते हैं, यानी 2 के स्क्वायर से हमारे पास आता है 4, क्योंकि हम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉपर मैंने आप लोग को चार्ट शो किया था, जिसमें मैंने नंबर्स एंड स्क्वायर्स राइट किए थे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, समझ नहीं आ रही, तो काइंडली आप लोग मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर क्लास की हर चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है। आप उस प्लेलिस्ट की हेल्प से क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 6 देख लें, तो आप लोग के माइंड में जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है कि हम कैसे उस नंबर के करीब वाले नंबर तक आसानी से पहुंच रहे हैं, तो वो आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखें एक हमारे पास ये आता है 4, यानी 2 के स्क्वायर से एक 4 आता है, दूसरा हमारे पास आता है 8 के स्क्वायर से, क्योंकि 8 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आता है 64, यानी वंस प्लेस पर जो नंबर है हम उनकी बात कर रहे हैं। उनके देखा जाए तो एक 2 के स्क्वायर से एक हमारे पास आता है 8 के स्क्वायर। इट्स मीन कि हम यहाँ पर पहले चले जाएंगे 2 के साथ। जब हम 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 12, 2 को राइट करिए, 1 को कैरी कर लेंगे। 2 3 ज़र हमारे 6 + 1 7, एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो हमें चाहिए। तो इट्स मीन हम यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, सो हमारे पास आ जाएगा 724, जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है।
सो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 पेयर के बाद डिसिमल के बाद 1 पेयर था, इट्स मीन हम यहाँ पर 1 पेयर के बाद क्या लग 1 नंबर के बाद डिसिमल लगा देंगे। सो इट्स मीन कि हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू 18.2 मीटर आ चुकी है। अब हम इस लेंथ की हेल्प से यहाँ पर देखें द लेंथ ऑफ फोर साइड, यानी जो फोर साइड पर जो हमारे पास जो लेंथ गिवन है वो हमारे पास कितनी गिवन है, यानी यहाँ पर देखें यानी एक साइड की लेंथ हमारे पास कितनी आ चुकी है 18.2 मीटर। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास 18.2 मीटर है, ये भी हमारे पास 18.2 मीटर है एंड ये भी हमारे पास 18.2 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे द लेंथ ऑफ रेलिंग, जो कि फेंसिंग के लिए जो हमें रिक्वायर था, फेंसिंग लगाने के लिए हमें कितनी फेंसिंग रिक्वायर होगी, तो हम उसके लिए यहाँ पर राइट करेंगे लेंथ हम क्या कर लेंगे 18.2 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72.8 मीटर। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 3A से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा जा रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हॉल इज़ 105 स्क्वायर मीटर, यानी हमारे पास एक स्क्वायर शेप में हॉल है जिसका एरिया हमारे पास है 105 स्क्वायर मीटर। What is the length of one of its sides? तो कहते हैं जब हमारे पास एरिया गिवन है तो एरिया की हेल्प से हम लोगों ने लेंथ को फाइंड करना है, क्योंकि हमसे लेंथ मांगी जा रही है कि लेंथ हमारे पास कितनी होगी, स्क्वायर शेप हॉल की वन साइड की लेंथ कितनी है। तो सेम जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था, सेम उसी प्रोसेस से वही स्टेप्स होंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए भी। तो चले हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे पास एक स्क्वायर शेप में हमारे पास हॉल का एरिया गिवन है। स्क्वायर शेप से मुराद कि उसकी 4 साइड की जो लेंथ है वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो हम लोगों ने इसकी लेंथ, वन साइड की लेंथ को हम लोगों ने मालूम करना है विद द हेल्प ऑफ एरिया। ठीक है, जो कि तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर शेप में हॉल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर हॉल इज़ 105 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड हमें नहीं मालूम, हमने उसी को फाइंड करना है, लेकिन हमें ये मालूम है कि एरिया का फार्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, जो कि हमारे पास आ जाएगा लेंथ स्क्वायर। सो हमें मालूम है कि लेंथ स्क्वायर इज़ इक्वल टू 105 मीटर स्क्वायर। हमें लेंथ चाहिए, लेंथ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे लेंथ स्क्वायर का भी, एंड 105 जो कि मीटर स्क्वायर है इसका भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक हो चुका है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे 105 का। सो हम यहाँ पर 105 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे थ्रू डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 105। फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास थ्रू डिवीजन मेथड में हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं, इनके पेयर्स बनाते हैं। सो चलिए हम इसका पेयर बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर बना है, 1 हमारे पास अकेला है। सो हम क्या करेंगे 1 1 ज़र 1, ये 1 ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास ये पेयर जो कि 05 का है ये नीचे हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 1 जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम यहाँ पर दोबारा ऐड कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई किया था, इट्स मीन हम यहाँ पर 1 को ऐड कर लेंगे, तो ये 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर 2 के साथ हम कोई भी नंबर लिख लेते हैं, जैसे अगर 2 के साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 भी अगर हम लिख लेते हैं, दोनों बॉक्सेस में सेम नंबर हमने राइट करना होता है। अगर 1 भी लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा 21, 1 ज़र हमारे पास आ जाएगा 21, जो कि 5 से काफ़ी बड़ा है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 ले लेंगे, 0 0 के, यानी 20 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0 ही। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम
ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई के इट्स मीन हम वही ज़ीरो इसमें ऐड कर देंगे तो ये नंबर सेम हमारे पास वही 20 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास और नंबर्स नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं, तो अब हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। जब हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे इट्स मीन हम यहाँ पर भी डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि अब जो नंबर हमारे पास आएंगे वो डेसिमल के बाद के होंगे। तो स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में हम नंबर एज अ पेयर उतारते हैं, तो हम यहाँ पर एक पेयर में यू नंबर लिख लेंगे। ये पेयर हमारे पास नीचे आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से ये नंबर आ जाएंगे। सो अब हमने क्या करना है कि 2 ज़ीरो के साथ कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम हो। सो हमें मालूम है कि हम यहाँ पर 2 ले लेंगे, क्योंकि अगर हम 3 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 600 समथिंग, 609 बन जाएगा। जहाँ पर हमारे पास 5 है इट्स मीन हम 2 के साथ जाएंगे तो ये आ जाएगा 404। सो हम यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे एंड यहाँ पर भी 2 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 404। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96। नेक्स्ट पेयर हम उतार देंगे नीचे, वो हमारे पास हो जाएगा 0 0 का। अब हमने यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था इट्स मीन हम वही 2 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये नंबर हमारे पास हो जाएगा 204। अब 204 के साथ हम कोई ऐसा नंबर यहाँ पर लिखेंगे, वेरी गुड, जो कि दोनों बॉक्सेस में क्या हो, हमारे पास सेम हो। सो यहाँ पर देखें, हमने ये देखा यहाँ पर हमारे पास क्या है 9000, इट्स मीन कि हम यहाँ पर लिख लेंगे 4। दोनों बॉक्सेस में हम 4 लिख लेंगे। 4 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास जो नंबर आएगा वो या तो 9000 के करीब का नंबर होगा, ठीक है, या तो एग्जैक्ट ये होगा या तो x के करीब का होगा। सो 4 4 ज़र 16 आ जाएगा, 6 को राइट कर देंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, अगेन 4 4 ज़र 16 प्लस 1 15, 5 आ जाएगा, 1 हम कैरी कर लेंगे, 4 0 ज़र 0 एंड 1 यही आ जाएगा, 4 2 ज़र 8। हमारे पास जो नंबर आया है वो आ चुका है 8156। सो हम यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे एंड यहाँ पर भी 4 लिख लेंगे। सो देखें 8156 जब हम माइनस कर लेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर, यहाँ से ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9 एंड ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 किया तो आ जाएगा 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है, हम वो पहले क्लियर कर लेते हैं। 4 4 ज़र हमारे पास आता है यहाँ पर अगेन 16 प्लस 1 17 और मैंने यहाँ पर 15 लिख लिया था, तो काइंडली ये वाली मिस्टेक ठीक कर ले। ये नंबर हमारे पास हो चुका है, यहाँ पर जो मैंने 5 लिखा था उसकी जगह पर मैं 7 लिख लूँगी, यानी 8176, ठीक है। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह पर 2 लिख देंगे, यानी रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 1424। नेक्स्ट हम पेयर को नीचे उतारेंगे, अब हमने जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था 4 के साथ इट्स मीन हम वही 4 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 2048। अब हमने 2048 के साथ कोई ऐसा नंबर लेना है जो कि हमारे दोनों बॉक्सेस में क्या हो, सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 14, यानी अगर हम 1000 फिगर को देखें तो ये हमारे पास क्या है 14, हमारे पास बन रहा है यहाँ पर नंबर 142,000। इट्स मीन कि हम यहाँ पर ले लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट 7 ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जो नंबर आएगा, क्योंकि 7 2 ज़र आता है 14 तो आता है, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो हमारे पास इससे बड़े आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 6 ले लेंगे, यानी दोनों बॉक्सेस में हमने 6 को राइट कर दिया। अब 6 6 ज़र 36, 6 को राइट करेंगे, 3 हम कैरी कर लेंगे, 8 6 ज़र 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 51। अब 6 4 ज़र 24 प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29। 6 0 ज़र 0 एंड ये वाला 2 हमारे पास आ जाएगा, 6 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 12।
हमारे पास नंबर आ चुका है 122,916। सो हम यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे, हम यहाँ पर भी 6 लिख लेंगे। 122,916। सो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास अगेन रिमाइंडर आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, पहले इसका हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है तो हम पहले उसका रिमाइंडर राइट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 एंड ये नंबर हमारा हो जाएगा 10, क्योंकि हम इसको जब रिमाइंडर कैरी करेंगे तो डायरेक्ट मैंने लिख लिया, ठीक है। 10 में से 6 गया तो आ जाएगा 4, 9 में से 1 गया तो आ जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड अपना 1 इसको देगा 13, 13 में से 9 चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 एंड 1 इसको दे देगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो आ जाएगा 9, यहाँ से 1। इट्स मीन कि हमारे पास रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा। हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको सॉल्व कर लिए। सो अब हम ये करेंगे कि हम इसी आंसर के साथ चले जाएंगे, क्योंकि हम 3 से ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक नहीं जा सकते, ठीक है। अगर हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा 3 डेसिमल प्लेसेस तक तो हम उन्हीं 3 डेसिमल प्लेसेस को एज आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ हमारे पास आ चुकी है 10.246, ठीक है। हमारे पास लास्ट नंबर क्या है, 6 है। 6 जो कि राउंड ऑफ हम कर सकते हैं, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी लेंथ इज इक्वल टू 10.25 मीटर, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो चुका है। 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा जा रहा है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ कर्टन फॉर अ स्क्वायर वॉल दैट हैज़ एन एरिया ऑफ 289 बाई 64 स्क्वायर मीटर। यानी हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, यहाँ पर हमसे कहा गया हम लोगों ने हाइट फाइंड करनी है कर्टन्स की। पर्दे वगैरह कमरे में लगे हुए हैं, हमारे पास जो दीवार है जिस पर पर्दे लगे हुए हैं वो दीवार हमारे पास स्क्वायर शेप में है, जिसकी हमारे पास गिवन है हाइट हम लोगों ने फाइंड करनी है, लेकिन हमारे पास उसका एरिया जो उस दीवार का है वो हमारे पास गिवन है। हम इस एरिया की हेल्प से, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 10 11 में करते आ रहे हैं वही स्टेप्स एंड सेम उसी प्रोसेस से हम क्वेश्चन नंबर 12 में हाइट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल। जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 289 बाय 64 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने फाइंड करनी है हाइट को हम कह देंगे x, ठीक है, जो कि हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब हम क्या कर लेंगे कि जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास क्या है, स्क्वायर शेप में दीवार है। इट्स मीन कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी ही उसकी क्या होगी, उतनी ही उसकी हाइट होगी, ठीक है। यानी लेंथ एंड हाइट सेम ही होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय x, जो कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एंड एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास एरिया है ऑफ अ स्क्वायर वॉल का, वो हमारे पास है 289 बाय 64 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289 बाय 64 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट जाएंगे, हमारे पास एक्स आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमारे पास जो गिवन नंबर है, हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम इनका अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो है 64 जो है वो हमारे पास 8 का स्क्वायर से आता है, ठीक है। एंड हमारे पास जो नंबर है 289, इसका हमें नहीं मालूम, तो हम इसको आसान तरीके से इस तरीके से फाइंड कर लेंगे 289
पहला पेयर ये हमारे पास अलहदा आ जाएगा, 1 1 सर 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, रिमाइंडर में भी 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पेयर आ जाएगा 89 का। 1 के साथ मल्टीप्लाई का, इट्स मीन 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 के साथ कोई ऐसा नंबर हमने लेना है कि यहाँ पर क्या है, लास्ट में हमारे पास क्या है 9, इट्स मीन कि हमारे पास 9 आ जाए। सो यहाँ पर देखें हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चार्ट है, इससे हमें मालूम हो रहा है कि हमारे पास एक 9 आता है 3 के स्क्वायर से। अगर हम 2 के साथ 3 लिखें तब हमारे पास लास्ट वंस प्लेस पर 9 आएगा। दूसरा अगर हम 7 लेते हैं तब हमारे पास वंस प्लेस पे 9 आता है। सो यहाँ पर देखें हम पहले लिख लेंगे 2 के साथ, ये देखें 2 के साथ अगर हम 3 लिख लेते हैं तो 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, हमारे पास आ रहा है नंबर 69। अब हम क्या कर लेंगे 2 के साथ, अब हम ले लेंगे नंबर को, नेक्स्ट क्या था 7 था, हम 7 ले लेंगे, 7 7 ज़र 49, 9 लिख लेंगे, 4 को हम कैरी कर लेंगे, 7 2 ज़र 14, 14 में हम ऐड कर देंगे 4, 14 में 4 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18। इट्स मीन हमारे पास एग्जैक्ट वो नंबर आ चुका है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए था। इट्स मीन कि हम यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे एंड ये नंबर हमारे पास कम्प्लीटली हो चुका है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें मालूम हुआ है कि 287 हमारे पास 17 के स्क्वायर से आया है। अब हम क्या करेंगे 17 को 8 के साथ 8 डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखें 8 को 17 के साथ डिवाइड करेंगे तो 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र हमारे पास आ जाएगा 16, यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ से हम रिमाइंडर उतार लेंगे क्योंकि ये हम डिवीजन वैसे करें, ये हमारे पास स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड हमने इसको सॉल्व किया। अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा नॉमिनेटर इज़ अ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब हमारे पास नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब हम 1 के साथ चले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, हम यहाँ से एक दूसरा नंबर नीचे उतार लेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा 20। अब हम दोबारा 2 के साथ चले जाएंगे तो आ जाएगा 16 आ चुका है, यहाँ से रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 4, हम दूसरा 0 नीचे उतार देंगे। जब हम दूसरा 0 नीचे उतारेंगे तो 40 हमारे पास आता है 5 के साथ। इट्स मीन ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। यहाँ पर डेसिमल की 1 2 3 प्लेसेस हैं, हम 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा देंगे। इट्स मीन कि हमारे पास जो हाइट हमसे मालूम करने का कहा गया था वो हमारे पास है 2.125 मीटर। ठीक हो चुका है। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा बड़ा ही आसान तरीका कार है अगर आप अपने तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप पहले डिवाइड करें तब भी आपका यही आंसर आएगा, अगर आप लास्ट में भी इस तरीके से इनके स्क्वायर रूट लेने के बाद तब डिवाइड करें तब भी आप लोग के पास आंसर सेम आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो दूसरा तरीका है कार, कुछ स्कूल में एक पैटर्न से करवाते हैं, कुछ स्कूल से दूसरे पैटर्न से करते हैं। दूसरा तरीका कार ये है कि आप लोग यहीं पर ही 289 को 64 के साथ डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करेंगे तो आप लोग के पास ये नंबर आ जाएगा, फिर आप उसका स्क्वायर रूट थ्रू डिवीजन मेथड ले लें, तब भी आप लोग का आंसर वही आया है जो मैंने आप लोग को करके दिया है। ठीक है। सो यहाँ पर देखें इनका थोड़ा सा, ये किसी बच्चे की कॉपी है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक मुझसे हो गई कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखे लेकिन यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है। सो हमारे पास हाइट आई है 2.125 मीटर। अगर आप इस तरीके से करें तब भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर आप इसको पहले डिवाइड कर, मैं आपको शो कर देती हूँ, और अगर आप पहले इस स्क्वायर रूट के अंदर इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास ये आंसर आ जाएगा। अब तब भी इसका स्क्वायर रूट लें तब भी आप लोगों के आंसर, यानी दोनों सूरतों में आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आंसर क्या होगा, वही सेम होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हाउ मैनी पेपर स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर। यानी हमें कितने पेपर, हमारे पास जो पेपर है उनका एरिया हमारे पास है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास कितने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर के पेपर से 4 मीटर स्क्वायर जो हमारे पास एरिया है वो पेपर के लिए हमें कितने ये छोटे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी जिसकी मदद से हमारे पास जो बड़ा पेपर है 4 मीटर
वो हमारे पास आ जाए। यानी बड़े पेपर्स के लिए कितने छोटे पेपर दरकार होंगे। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो बड़े पेपर का एरिया के लिए हमें कितने छोटे छोटे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हमारे पास जो स्क्वायर है, जो बड़ा स्क्वायर है 4 मीटर, वो हमारे पास आ जाए पेपर्स का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर सबसे पहले राइट करेंगे द एरिया ऑफ स्मॉल पेपर, कि जो स्मॉल पेपर है उसका एरिया हमारे पास कितना है। द एरिया हमारे पास स्मॉल पेपर्स का है वो हमारे पास है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों ने लिखना है एरिया ऑफ लार्ज पेपर, वो हमारे पास है 4 मीटर स्क्वायर। हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो लार्ज पेपर है जो कि 4 मीटर स्क्वायर है, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास मीटर स्क्वायर, इट्स मीन 2 मीटर, तो हम क्या करेंगे 2 दफ़ा यहाँ पर 100 लिख लेंगे। 100 लिख लेंगे तो अब ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ज़ीरो ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए हमारे ज़ीरो ऐड हो गए हैं, तो ये नंबर हमारे पास हो चुका है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेपर हम लोगों ने फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेपर। उसके लिए हम ये कर लेंगे, हम ये करेंगे कि हमारे पास जो एरिया हमारे पास आ चुका है, एरिया ऑफ लार्ज पेपर को डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ स्मॉल पेपर के साथ। सो हमारे पास लार्ज का एरिया हमारे पास था मीटर में, हमने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो रह चुका है वो हम यहाँ पर राइट कर देंगे। हमारे पास है स्मॉल का एरिया हमारे पास है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो कट रहे हैं, हम यूनिट्स को काट देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि हम ज़ीरो काटेंगे। यहाँ पर एक ज़ीरो गया, यहाँ से एक ज़ीरो गया, अब हमारे पास क्या बच चुका है, अब हमारे पास 4 बच चुका है। इट्स मीन 4 1 ज़र 4, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 4 1 ज़र 4, 1 2 3 ज़ीरो ज़र 3 ज़ीरो आ जाएंगे। इट्स मीन कि हमें जो टोटल नंबर ऑफ पेपर जो रिक्वायर है वो हमें रिक्वायर है 1000। ठीक है, पीसेस। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज के जितनी भी हमारी बुक के चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो अब हम एग्जांपल्स के अपलोड करेंगे। काइंडली हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल होती है, तो काइंडली प्लेलिस्ट की हेल्प से अपने कंप्लीट चैप्टर की स्टडी कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़।